हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। अब हम क्या करने वाले आज सर, आज हम डिमांड एनालिसिस का वेरिएशन इन डिमांड पढ़ने वाले और उसके बाद हम शिफ्ट और चेंज इन डिमांड भी पढ़ेंगे। सर वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है? सर डिमांड के अंदर चेंजेस होना, या तो डिमांड फॉल होना या तो डिमांड राइज होना। बट सर कौन अफेक्ट करेगा डिमांड को? ओनली प्राइस। ओनली प्राइस की वजह से जब डिमांड ऊपर या नीचे होती है, और बाकी के जितने फैक्टर्स है डिमांड के, हमने पढ़ा था डिमांड के टोटल 14 फैक्टर्स होते हैं, 14 डिटरमिनेंट्स होते हैं। बट सर वो सारे के सारे कांस्टेंट है, वो कोई भी डिमांड को अफेक्ट नहीं करेगा। बस जब प्राइस डिमांड को अफेक्ट करेगा तब होगा वेरिएशन इन डिमांड। तब क्या होगा? वेरिएशन इन डिमांड। उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। when demand for a commodity falls or rises due to a change in price alone, देखो सिर्फ प्राइस की वजह से अगर अफेक्ट हो रहा है, एंड अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, चुप है, बंद है, सो गए, it is called as variation in demand. Sir, there are two types of variation in demand. First is expansion, second is contraction. अब देखो एक्सपांशन, सर एक्सपांशन का मतलब इस वर्ड से क्या समझ में आता है कि डिमांड एक्सपांड हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। अच्छा सर कैसे? राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब मेरी डिमांड राइज हो रही है, बढ़ रही है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस अलोन। देखो सिर्फ प्राइस के चेंज होने से, सिर्फ प्राइस के चेंज होने से अगर मेरी डिमांड बढ़ रही है, while other factors remain constant, बाकी के सारे फैक्टर्स चुप है, सो गए, सिर्फ प्राइस की वजह से मेरी डिमांड बढ़ रही है, तो मेरा एक्सपांशन ऑफ डिमांड होगा। अच्छा इसको मैं ना ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूं। देखो आप एक कॉमन सेंस लगाओ। सर आपकी डिमांड बढ़ रही है प्राइस की वजह से, मतलब प्राइस क्या होगा? कम हो रहा होगा, भाव घट रहा होगा, गिर रहा होगा, तभी तो मेरी डिमांड बढ़ेगी। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। कैसे बनाओगे? देखो क्या बनाओ, सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाओ। ये आपका y एक्सिस होगा, ये आपका x एक्सिस होगा, ये आपका x कॉम्प्लीमेंट होगा, और ये आपका y कॉम्प्लीमेंट होगा, ये आपका ओरिजिन होगा। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो। आपको भाव को क्या करना है? घटाना है। आपको भाव को घटाना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा इनिशियल प्राइस, मेरा पहला प्राइस है p, मेरा पहला प्राइस है p। सर जब मेरा प्राइस p था ना, तो मेरी क्वांटिटी जो डिमांडेड थी वो यहाँ पे q थी। क्या थी? q। तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं। क्या करता हूं मैं? इन दोनों को ज्वाइन। सर जब मेरा प्राइस P था तो मेरा डिमांड कितना था? Q था। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं? सर मुझे भाव घटाना है, मतलब भाव मेरा P से नीचे की तरफ आना चाहिए कि ऊपर की तरफ? देखो घटाना है मतलब नीचे की तरफ। अब मेरा प्राइस P1 हो गया। क्या हो गया? P1 हो गया। देखो प्राइस मेरा ऊपर से नीचे आया, मतलब घट रहा है। सर जब मेरा प्राइस घटा तो मेरी जो डिमांड है ना वो Q1 हो गई। क्या हो गई? Q1। तो देखो मैं इन दोनों को जब ज्वाइन करूंगा तो देखो डिमांड इधर से राइट साइड पे शिफ्ट हो गई, मतलब डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, राइट साइड पे शिफ्ट हो गई। इसके लिए राइट एरो, इसको ले मतलब इसका मतलब होता है डिमांड बढ़ गई। तो देखो प्राइस P से P1 पर घट गई, तो Q से Q1 पर मेरी जो डिमांड है वो बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अब इसको आप कैसे करोगे? सर डिमांड कर्व बनाओगे इन दोनों को ज्वाइन करके, दैट इज D एंड दैट इज D डैश। दिस इज योर डिमांड कर्व। देखो जब भी आपका प्राइस घट रहा हो और डिमांड बढ़ रहा हो, तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कौन सा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड कर्व। अंडरस्टूड? ये समझ गया। अब जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सर कॉन्ट्रैक्शन, इस वर्ड से हमको क्या पता चलता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिमांड कम होना। सर डिमांड कम होगा कैसे? देखो फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस अलोन। प्राइस के अलावा और कोई भी चीज नहीं है, फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही है, डिमांड रिड्यूस हो रही है, बस प्राइस है। व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, जैसा मैंने अभी बताया। सर इसके अंदर क्या हो रहा है? देखो डिमांड क्या हो रही है आपकी? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब डिमांड आपकी कम हो रही है। सर डिमांड कम कब होगी? जब आपकी प्राइस बढ़ेगी। जब आपकी प्राइस बढ़ेगी तभी तो आपकी डिमांड कम होगी। मतलब ये वाले फॉर्मूला को अपन को यूज करना है। सर कैसे यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ? देखो सबसे पहले क्या बनाओ? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छे से बनाने का, तो ये आपका वाई एक्सिस है, सॉरी दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज योर वाई कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर ओरिजिन। अब देखो आपको क्या करना है? प्राइस को बढ़ाना है। तो मैंने इनिशियल प्राइस में क्या लेता हूं? यहाँ पे P लेता हूं। मेरी इनिशियल प्राइस है P। जब मेरी प्राइस P थी ना, तो मैं ना क्वांटिटी Q डिमांड करता हूं। कितनी? Q क्वांटिटी डिमांड करता हूं। इतनी मेरी डिमांड है। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, मैंने ज्वाइन किया इन दोनों को, तो मुझे क्या मिला? यहां पर मिला। मतलब मेरी प्राइस जब P थी तो मेरी डिमांड Q थी। अब देखो
अब मुझे क्या करना है, प्राइस को बढ़ाना है। बढ़ाना है मतलब मेरे को ऊपर लेके जाना पड़ेगा कि नीचे, ऊपर। तो मैं प्राइस को P1 पर ऊपर की तरफ लेके जाता हूं। अब देखो यहां पर मेरी प्राइस देखो P से P1 पर क्या हो गई, बढ़ गई। अब देखो क्या हो रहा है, जब मेरी प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, घटनी चाहिए। मतलब Q से बाहर की तरफ जाना चाहिए कि अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो अब मेरी डिमांड क्या हो गई, Q1 अंदर की तरफ आ गई। अब P1 और Q1 को अगर मैं जोड़ूंगा तो ऐसा कर्व बनेगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस मेरी P से P1 पर ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब बढ़ रही है, देखो यहां पर। और डिमांड जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, ऐसा अंदर की तरफ आ रही है। Q से Q1 पर आ रही है, मतलब मेरी डिमांड घट रही है, जैसा इधर फॉर्मूला में था। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो। अब देखो यहाँ पर डिमांड कर्व कैसा होगा सर, यहाँ पर डिमांड कर्व नीचे से ऊपर जा रहा है। कहां से, नीचे से ऊपर। तो यहां पर डी दूंगा, यहां पर डी डैश दूंगा, और ये जो होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसा होगा, ऊपर की तरफ। तो याद रखना, ये वाला फॉर्मूला है मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये वाला फॉर्मूला है मतलब अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये मेरा बन गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। क्या बन गया मेरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट आता है अपना, एंड दैट इज शिफ्ट और चेंज इन डिमांड। नाउ वेरिएशन में और इसमें फर्क क्या होता है सर, वेरिएशन इन डिमांड का मतलब होता है कि आपकी डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, राइज हो रही है, फॉल हो रही है। व्हाई, बिकॉज सर एक फैक्टर उसको अफेक्ट करता है एंड बाकी के सारे फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते। वो कौन सा फैक्टर होता है, प्राइस। सिर्फ प्राइस से अगर कोई चेंजेस होता है डिमांड में तो वो वेरिएशन इन डिमांड होता है। अच्छा सर, तो शिफ्ट और चेंज का मतलब क्या होता है सर, इसके अंदर उल्टा होता है वेरिएशन का। यहां पर प्राइस सोया हुआ है और बाकी सारे फैक्टर्स जाग गए। यहां पर बाकी सारे फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करेंगे पर प्राइस कांस्टेंट रहेगा। प्राइस यहां पर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, यहां पे दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो पढ़ते, when demand for a commodity increases or decreases, बढ़ रही है, घट रही है, due to changes in other factors and price remains constant। सर यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है और अदर फैक्टर्स में चेंजेस होने की वजह से डिमांड बढ़ती या घटती है। इट इज नोन एज चेंज, या तो हम उसको शिफ्ट भी बोलते हैं इन डिमांड। सर इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला है इंक्रीज एंड सेकंड वन इज डिक्रीज। सर सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड। नाउ नाम से पता चलता है इंक्रीज का मतलब होता है डिमांड बढ़ी। अच्छा सर डिमांड बढ़ी, अब देखो डिमांड बढ़ेगी जरूर, राइज होगी, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। नो यहाँ पे क्या है, प्राइस की वजह से डिमांड नहीं बढ़ रही, यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है। वाइल जो प्राइस है ना, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस को कांस्टेंट मानना है। अब वो कौन से फैक्टर ना, फैक्टर्स आपको मैंने एक वीडियो बना के दिया है, वो 13-14 फैक्टर में से कोई भी 2-3 फैक्टर लिख लो। तो देखो मैंने ना एक कॉमन फैक्टर लिया है, टेस्ट, इनकम, क्लाइमेटिक कंडीशन। अब सेम है ना, यहां पर भी आप लिख सकते हो। ये कॉमन फैक्टर्स है, दो तीन एग्जांपल देने का आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, अभी इसका ग्राफ बना के बताता हूं कैसे होगा। सो वही सेम चीज आपको क्या करना है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बनाना है। ये होगा आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट, दिस इज वाई कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ओरिजिन। अब देखो आपको क्या बोला था सर, प्राइस को क्या करना है, कांस्टेंट मानना है। सर प्राइस को कांस्टेंट मतलब मैं क्या करता हूं, यहां पे ना पी ले लेता हूं। इस पी का मतलब है कि ये प्राइस है ना, अब ना तो पी से बढ़ेगी और ना ही पी से घटेगी, ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज, वो यहां पर पी पर ही है, बस कांस्टेंट है। अब देखो इसी प्राइस पर मैंने पहले डिमांड किया क्यू क्वांटिटी का, कितना, क्यू क्वांटिटी का, तो मेरा यहां से ये ज्वाइंट हो जाएगा। अच्छा अब है ना, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस अभी भी इतने का, फॉर एग्जांपल 10 रुपए है तो प्राइस अभी भी 10 रुपए ही है। बट सपोज शायद मेरी इनकम बढ़ गई हो, शायद मेरी आमदनी बढ़ गई हो, तो अब मैं क्या करूंगा, डिमांड ज्यादा करूंगा। अब देखो प्राइस उतना है पर मेरी डिमांड क्या हो गई, Q1 पर बढ़ गई। देखो प्राइस Q से Q1 पर बढ़ गई, पर प्राइस क्वांटिटी Q1 से Q1 पर बढ़ गई, पर जो प्राइस है वो मेरी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है वो मेरी, कांस्टेंट। अब देखो अब मैं प्राइस पी है पर इसी प्राइस पर मैं कितना क्वांटिटी खरीदता हूं, ज्यादा क्वांटिटी खरीदता हूं। तो देखो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई पर प्राइस क्या है, कांस्टेंट। 10 रुपए में मैंने पहले इतना मांगा था पर अब 10 रुपए में मैं कितना मांग रहा हूं, इतना मांग रहा हूं। अब देखो इससे क्या हो रहा है, मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड बढ़ रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर है ना दो डिमांड कर्व बनेंगे। देखो दो बार मैंने क्वांटिटी को डिमांड किया तो दो डिमांड कर्व बनेंगे, एक होगा यहां इस पॉइंट से और दूसरा होगा इस पॉइंट से। दोनों का नाम कैसा होगा सर, इसको डी डी देता हूं और इसको मैं D1 देता हूं। ठीक है, दो डिमांड कर्व है, इसके लिए दो अलग नाम है। अच्छा सर दोनों डिमांड कर्व का जो शिफ्ट पोजीशन होगा वो कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट। ये क्या बन गया मेरा, इंक्रीज इन डिमांड कर्व बन गया। क्या बन गया, इंक्रीज इन डिमांड कर्व। अच्छा अब जाते सर डिक्रीज इन डिमांड कर्व।
डिक्रीज का मतलब क्या होगा, फॉल, मतलब मेरा जो डिमांड है वो क्या हो गया, फॉल हो रहा है ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, कुछ दूसरे फैक्टर की वजह से मेरा डिमांड घट गया होगा। और प्राइस क्या हो रही है सर, प्राइस अभी भी कांस्टेंट है। यहां पर एग्जांपल क्या ले रहे फैक्टर्स के सर, सेम मैंने दोनों का सिंपल बना के दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। टेस्ट इनकम क्लाइमेटिक कंडीशन, यहां पे भी टेस्ट इनकम क्लाइमेटिक कंडीशन सेम दिया है ताकि आपको आंसर लर्न करने में थोड़ी आसानी हो। अब देखो इसका कैसे बनेगा ग्राफ, तो सेम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाओ, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ओरिजिन। नाउ सर अभी भी आपको क्या बोला है, प्राइस क्या है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सपोज मैंने यहाँ पे एक प्राइस ले ली जो कि कांस्टेंट है, वो ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए में मैं पहले क्यू क्वांटिटी डिमांड करता था, 10 रुपए में मैं इतना चावल खरीदता था फॉर एग्जाम्पल। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है। अब है ना क्या हुआ, प्राइस अभी भी 10 रुपए है, पर शायद मेरी इनकम या मेरा टेस्ट, अब मुझे चावल पसंद नहीं है, तो मेरी डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। सर अगर डिमांड घटेगी तो सर प्राइस 10 रुपया ही है, बट अब मैं डिमांड क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो देखो ये अंदर की तरफ आएगा और प्राइस और डिमांड को मैं जब जोड़ दूंगा तो वो ऐसे आएगा। अब देखो मेरी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड, वो इस तरफ आ रही है, अंदर की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड जब ये शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब ये होगा डिक्रीज इन डिमांड। क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। नाउ यहां पर देखना प्राइस क्या है, प्राइस अभी भी कांस्टेंट है। अब देखो यहां पर दो क्वांटिटी है तो आपको दो अलग अलग डिमांड का बनेंगे। सर पहला क्वांटिटी कौन सा था, ये बाहर वाला था, तो इसको मैं डी नाम दूंगा। और दूसरा क्वांटिटी कौन सा था, इस बार अंदर वाला था, तो मैं इसको D1 नाम दूंगा। इसके जैसा सेम टू सेम मत कर देना, इसमें अंदर डी बाहर D1 है, इसमें बाहर डी और अंदर D1 है। अब देखो इसका देखो एरो है ना, राइट साइड जा रहा है, बट इसका एरो क्या होगा, लेफ्ट साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस इज डिक्रीज इन डिमांड, आपका क्वांटिटी डिक्रीज हो गया तो डिमांड भी डिक्रीज हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है डिक्रीज इन डिमांड, वेरिएशन, शिफ्ट और चेंज इन डिमांड सब खत्म होता है और हमारा डिमांड एनालिसिस का चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना हमको। एंड अगर इसके पिछले वीडियोस देखने तो हमारा प्लेलिस्ट पूरा रेडी है डिमांड चैप्टर पर, वो भी आप देख लीजिए ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।